विज्ञापन मामले में रामदेव बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, एससी ने केंद्र सरकार को भी फटकारा। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आपको याद होगा जब रामदेव और बालकृष्ण जनता के साथ धोखा करने वाले ऐसे विज्ञापन दिखा रहे थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बुलाया और कहा कि इन्होंने कोर्ट की अवमानना की है। जब उन्हें मना किया गया था कि ऐसे विज्ञापन ना दिखाएं, तब भी ऐसे विज्ञापन दिखाए गए, तो कोर्ट ने इन्हें अपने सामने पेश करवाया और नतीजा कारोबारी और योग गुरु रामदेव सुप्रीम कोर्ट में हाथ बांधकर माफी मांगते रहे। लेकिन कोर्ट ने कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा कि कोई माफी नहीं मिलेगी। अगर आपको माफी मांगनी थी तो आप पहले आते, ये दिखावटी प्रेम है। आज कोर्ट की सुनवाई में क्या क्या हुआ और आखिर में क्या फैसला आया, आइए आपको बताते हैं। और उससे पहले आप ये जान ले कि आप लाख ताकतवर क्यों ना हो, आपके साथ दुनिया की तमाम ताकतें क्यों ना हो, आपके साथ पूरा सरकारी अमला ही क्यों ना हो, आपके साथ क्यों ना बड़े बड़े मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, लेकिन आप कानून के दायरे से बड़े नहीं हैं। आज ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बता दी है। ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं, क्योंकि ये जो सत्ता के चापलूस बने रहते हैं, उनके बाद उन्हें लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कानून की धज्जियां उड़ा सकते हैं। सिर्फ देश का सुप्रीम कोर्ट ही ये कर सकता था। जो सुप्रीम कोर्ट ने पेशी करवाई रामदेव की, और सुप्रीम कोर्ट ने कड़े लफ्जों में रामदेव को न सिर्फ फटकारा बल्कि ये कहा कि आपने झूठ बोला है, आपने कोर्ट की अवमानना की है, कोर्ट की अवज्ञा की गई है। इसके अलावा झूठी गवाही, सुप्रीम कोर्ट ने परजुरी शब्द का इस्तेमाल किया। वो दिन आप याद कीजिए जब कोरोना टाइम था, जब बाबा रामदेव अपनी दवाई का प्रचार कर रहे थे और उन्होंने ये आरोप लगाए कि एलोपैथी दवाई खाकर बहुत सारे लोग मर गए। एक तरीके का झूठा खेल था और आप अपनी दवाई से ठीक होने का बात कर रहे हैं, वो भी कोई रिसर्च नहीं की गई है। जब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया आईएमए की तरफ से कि उन्होंने कहा कि ये झूठा दावा कर रहे हैं, आप इनका प्रचार रुकवाइए, तभी सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि आप ये प्रचार बंद कीजिए, वरना 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। तब रामदेव ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट के हल्के में लिया, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर धीरे धीरे सख्त होता चला गया। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो हर उस व्यक्ति के लिए एक मिसाल है, या कहें कि एक सबक है कि कोई भी व्यक्ति देश के कानून से बड़ा नहीं हो सकता। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो जो बलबीर है, रामदेव की तरफ से जो वकील हैं, उनसे पहली बार कोर्ट में पूछा गया कि आपके दोनों क्लाइंट आए हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ जी आए हुए हैं। तो आपने देखा होगा कि रामदेव की तस्वीर जिसमें वो हाथ बांधकर खड़े हुए हैं, तो इससे ये पता चलता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा हो या कितने भी बड़ी पार्टी से उसके संबंध हो, सुप्रीम कोर्ट के सामने सब बराबर हैं। अगर आपने गलत किया है तो कोर्ट आपको छोड़ेगा नहीं। इस केस से ये समझ में आता है। कोर्ट में रामदेव ने दलीलें रखना शुरू की और हाथ जोड़कर माफी मांगी, तो कोर्ट ने साफ कहा कि आप माफी ना मांगिए। अगर आप अपने माफी ही मांगनी थी तो पहले आते, ये लिप सर्विस है या कहें कि दिखावटी प्रेम है। आप इस तरीके की बात मत कीजिए, आप माफी मत मांगिए। आपने जब इस तरीके के आरोप लगाए तो क्या आपने इस पर कोई रिसर्च किया था? हम कायदे से लिखित जवाब चाहते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने जब बात नोट की तो वो भी गलत साक्ष्य और गलत बात की, तो इसको लेकर भी कोर्ट ने कहा कि हम ये भी नोट करके रखे हुए हैं, ये मत सोचिएगा कि हम भूल जाएंगे। आप इसका भी परिणाम भुगतने को तैयार रहिए। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि जब कोर्ट ने पूछा कि आपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए हैं, तो इनकी तरफ से कहा गया कि हाँ जी करवा दिए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि डॉक्यूमेंट बाद में जमा करवाए गए। तब कोर्ट ने कहा कि इतने बड़े कोर्ट में आकर आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? सवाल ये कि आप यहाँ आकर झूठ कैसे बोल सकते हैं? अब बड़ी बात ये भी आपको बताते हैं कि कोर्ट ने न केवल रामदेव बल्कि केंद्र सरकार को भी सख्त सवाल पूछे और कहा कि आप लोगों ने क्या आंखें मूंद रखी है? क्योंकि जब 1994 में जो कानून बना था जिसमें ऐसे भ्रामक दावों को चेक किया जाता था, अगर आप इसका उल्लंघन करते हो तो आप कानून के खिलाफ जाते हो। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ऐसे झूठे विज्ञापन बंद कर दीजिए। उसके बाद भी विज्ञापन चलते रहे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब बंद करने को बोला था तब विज्ञापन चलते रहे। तब रामदेव के वकील ने कहा कि मीडिया डिपार्टमेंट को पता ही नहीं था, तो भी रामदेव को इसी को लेकर डांट लगाई गई कि आपका मीडिया डिपार्टमेंट क्या आपसे अलग है? इसके लिए हम किसको जिम्मेदार माने? तो साफ तौर पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट काफी आक्रामक दिखा और रामदेव हाथ जोड़कर खड़े रहे और केंद्र सरकार के वकील को भी फटकार लगी कि ये कानून का उल्लंघन था कि आपने क्या आंखें बंद करके रखी हुई है। वही कोर्ट ने केंद्र सरकार
सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि जब आप तक जानकारी दी गई तो आपने क्या कार्यवाही की, और कहा कि आपने और राज्य सरकार ने इस पर क्या किया, इसका ब्यौरा भी आप ला कर दीजिए। और कोर्ट ने सख्त तरीके से कहा कि अब अगली सुनवाई जब भी होगी तब आप पूरी डिटेल्स के साथ आइएगा, और कहा कि आपकी माफी से काम नहीं चलेगा, ये लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों के स्वास्थ्य और जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। और जब आप दावा कर देते हो कि फलानी दवाई से खाने से 7 दिन में बीमारी ठीक हो जाएगी, अब आप लोग याद कीजिए जब कोरोना काल था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो नितिन गडकरी और स्वास्थ्य मंत्री के हर्षवर्धन आपके साथ ही थे, तो इसको लेकर एक विश्वसनीय बढ़ गई थी कि इतने बड़े नेता कह रहे हैं और मिनिस्टर अगर साथ में हैं तो लोगों को विश्वास हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को कड़ी फटकार लगाई, और जब रामदेव ने हाथ जोड़कर माफी मांगी तो कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि माफी से काम नहीं चलेगा, और साथ ही केंद्र सरकार या कहे कि मोदी सरकार को भी फटकार लगाई कि क्या आपने आंखें बंद कर रखी हैं। अब इसी मामले को लेकर अगली सुनवाई 10 अप्रैल को है। अब देखने वाली बात यह है कि अब जो अगली सुनवाई होगी उसमें जो दलीलें रखी जाएंगी उससे सुप्रीम कोर्ट क्या संतुष्ट होगा, और जो झूठ बोलने का मामला है उस पर कोर्ट क्या करता है। अब देखने वाली बात यह भी है कि इस मामले में क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से हाथ बांधकर रामदेव खड़े थे वो अपने आप में एक ताकतवर तस्वीर है देश के संविधान और कानून की, जो ये दर्शाता है कि देश के कानून से बढ़कर और कुछ नहीं है, चाहे उसको कितना ही तंत्र का समर्थन क्यों ना हो, क्योंकि जो चाहे उसके साथ पूरी सरकार ही क्यों ना हो, कोर्ट की नजर में अगर वो गलत है तो सही में वो गलत है। इस खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।